कल रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो देखिए, कल आएंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे। मतगणना को लेकर तैयारी हुई पूरी और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है स्ट्रांग रूम में रहेगी 3 लेयर की सुरक्षा। 200 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हुए और उसके बाद कल नतीजे आने वाले हैं। कल काउंटिंग का दिन है और पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दमखम दिखाया था यहां पर जब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। अब वो दिन आने वाला है जिसको लेकर पूरे राज्य की जनता और पार्टियां जो है इंतजार कर रही है। कल मतगणना का दिन और जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट के साथ ही एमपी में भी उपचुनाव हुए थे और इसको लेकर भी मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधनी और विजयपुर में होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती और मतगणना स्थल पर रहेगी 3 लेयर की सुरक्षा। बुधनी विधानसभा उपचुनाव हुए और विजयपुर में भी उपचुनाव हुए और यहाँ पर दोनों ही जगहों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव की मतगणना होनी है और सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा रहेगी। और देखिए, कल झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि कल काउंटिंग का दिन है। ऐसे में आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की भी काउंटिंग होनी है, जिसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर पर उपचुनाव की काउंटिंग कल होनी है और यहाँ भी मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों ही जगहों पर 3 लेयर की सुरक्षा रहने वाली है। अब चलिए, हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का। देखिए, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रोहित मिश्रा, और देखिए हेम कुमार तिवारी भी जुड़े हुए हैं और अक्षय शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तो इन सबसे एक एक सवाल लेंगे और जानेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है। सबसे पहले रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट रोहित, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां पर काउंटिंग होनी है कल। क्या तैयारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के गढ़ में क्या इस बार कांग्रेस का जो पंजा है वो दिखाई देगा या फिर कमल फिर खिलेगा, इसका फैसला कल सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा। इस समय मतगणना स्थल के बाहर ही मौजूद हूं और मतगणना स्थल की तस्वीर देखिए आपकी। कल के लिए यहां पर तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या पे जवानों की भी तैनाती कल रहने वाली है। 200 से अधिक जवान यहां पर तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के साथ में पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मोबाइल यहाँ पर जमा करवा लिए जाएंगे। ऊपर बैनर भी लगा दिया गया है और मतगणना हॉल के अंदर क्या क्या ले जाया जा सकता है इसको लेकर भी यहां पर पूरा ब्यौरा दिया गया है और क्या प्रतिबंधित सामग्री रहने वाली है इसको लेकर भी पूरा ब्यौरा जो है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और एक बड़ा जो मतगणना स्थल है और यहीं से पूरा 14 टेबल पे 42 कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। 42 कर्मचारी कल फैसला करेंगे, कल वहां पे मतगणना करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही डाक मतपत्रों को अलग से गिना जाएगा। सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद में फिर 19 राउंड में अलग अलग गिनतियां होंगी। विधानसभा दक्षिण का है और ऐसे में देखिए मतगणना स्थल पर पूरी तैयारी कर ली गई है और कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और कुल मिलाकर कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार दक्षिण के किले पर विजय कौन पाता है, या फिर कमल खिलेगा या फिर पंजा साफ हो जाएगा। ये तस्वीर पूरी तरह से साफ कि आखिर जीत किसकी होती है। क्या बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में एक बार फिर से बीजेपी जीतती है या कांग्रेस बाजी मार लेती है? आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल विजयपुर से हेम कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम, अगर वहां विजयपुर उपचुनाव की बात कर ले तो एक ऐसी बूथ भी रही जिस पर रीपोलिंग की बात की गई। अब जब काउंटिंग होनी है तो कितनी सुरक्षा, इसको लेकर कितनी तैयारी? जी प्रतिज्ञा, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 3 लेयर में कड़ी सुरक्षा है। सीआरपीएफ के साथ 250 पुलिस बल तैनात रहेंगे और रीपोलिंग की लगातार बात आती रही कि 35 ऐसी पोलिंग है जहां पर रीपोलिंग होना है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए थे, लेकिन कल देखने वाली बात है, कल सुबह 8 बजे से श्योपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद
3 लेयर में इनकी कड़ी सुरक्षा की गई बिल्कुल। तो है। देखिए और विजयपुर में भी काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी है। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए थे, शिवराज सिंह वहां से विधायक रहे हैं, एक बड़ी सीट मानी जाती है मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में वहां पर क्या तैयारी है अक्षय? जी प्रतिज्ञा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल बुधनी को अपना नया विधायक मिलने वाला है, जिसमें महिला पॉलिटेक्निक को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 13 राउंड में यह मतगणना चलने वाली है। 2 कक्षों में 14 टेबल लगाए गए हैं, जहां एक बारी में 28 ईवीएम की गिनती के साथ में पहला राउंड पूर्ण होगा। शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी, जहां पहले वैलिड पेपरों की गिनती की जाएगी और इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम को खोलकर ईवीएम की काउंटिंग को शुरू कर दिया जाएगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह के द्वारा की गई है, जिनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि निर्वाचन से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। रोजाना तो देखिए मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कल तीनों ही सीटें, चाहे वो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट हो या फिर विजयपुर हो या बुधनी हो, तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर जीत किसकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, हेम और अक्षय तमाम अपडेट के लिए।